ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਉਹ ਮਾਪੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਉਹ ਮਾਪੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। देखो, जो माता पिता कन्या को गर्भ में ही कुचल देते, ऐसा हुआ है, सत्य है और कड़वा है, स्वीकार करना पड़ेगा। जो माता पिता अपने स्वार्थ के लिए अपनी उस नन्ही सी कली को, नन्ही सी जान को गर्भ में ही कुचलवा देते हैं, वो माता पिता नहीं। उनको कसाई भी नहीं बोला जा सकता, क्योंकि कसाई भी बकरी को काटता है। उसने तो अपनी बेटी का वध करवाया है, कत्ल करवाया है, इसलिए महापाप है, कभी नहीं करना चाहिए ऐसा। ये तो वर्तमान सरकारों का हम धन्यवाद करेंगे कि इन्होंने कहीं ना कहीं रोक लगाई, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कुछ ऐसे ऐसे कानून लागू किए जिसके कारण मेरे भारतवर्ष की माता बहन का अस्तित्व बना। अन्यथा पहले इन्होंने बहुत शोषण सहन किया है बंधुओं, और आज हमें भुगतना पड़ रहा है। कहना तो नहीं चाहिए, पर ये वास्तविकता है। व्यासपीठ वैसे इन बातों के लिए नहीं है, पर स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि समाज को आगे चल करके ये सब कर्म भुगतने पड़ते हैं। हम नहीं भोगेंगे, हमारे बच्चे भोगेंगे, हमारे बच्चे नहीं भोगेंगे, आगे उनके बच्चे भोगेंगे। आज रिश्ते नहीं मिल रहे हैं बेटों के लिए, जानते हैं क्यों? क्योंकि आज वो बेटे उस दौर से गुजर रहे हैं जिस दौर में कन्याओं की हत्याएं हुई है, भ्रूण हत्याएं हैं। आज रो रहे हैं बहू रानी के लिए, तरले डालने पड़ते हैं, महाराज देखो कहीं हमारे बेटे को नहीं मिल रही है बेटी। जानते हो कारण यही है, क्योंकि अन्याय हुआ है, और इसका परिणाम जो है समाज को ही भुगतना पड़ता है। इसलिए महाराज कहने का भाव क्या है कि कभी भी ऐसी भावना मन में नहीं लानी चाहिए। जेड़ी कुख विच कतल कराउण तियां मापे नहीं होंगे। अगली पंक्ति क्या है? जेड़े बिन गल टुट जांदे ने तो रिश्ते नारे नहीं होंगे। और फिर बेटियों के लिए भी कहा, ध्यान से सुने, माता पिता यदि बेटी होने से घबराते हैं तो कारण क्या है? बोले कहण सियाणे झूठ दिया कोई निहानी हुंदियां, जेड़ी बापू दी पतरोड़ दिया ओ तियां नहीं हुंदियां, जेड़ी बापू दी पतरोड़ दिया ओ तियां नहीं हुंदियां। ये भी बात कही। अब देखो, बेटी होने से यदि माता पिता कतराते हैं, डरते हैं, तो कारण पता क्या है? क्योंकि बेटी घर की इज्जत होती है, प्रेम से बोलो। और माता पिता सब कुछ सहन कर सकते हैं, और जिस दिन वो बेटी उस घर की इज्जत उछालती है ना, उस दिन माता पिता हिलकियों से रोते हैं, टूट जाते हैं। इसलिए बेटियों के लिए भी कहा, हमारे शास्त्र एक पक्ष की बात नहीं करते। शास्त्रों से तो पूरे समाज का निर्माण होता है। समाज में बेटी का कर्तव्य क्या है, समाज में माता पिता का कर्तव्य क्या है, समाज में बहू रानी का कर्तव्य क्या है, समाज में पुत्र का कर्तव्य क्या है, पुत्र दायित्व क्या है, ये हमारे पुराण, हमारे शास्त्र, हमारे वेद, हमारे ग्रंथ, हमारे संत महात्मा हमें ज्ञान देते हैं। क्या बोली? बोले वो बेटी भी बेटी नहीं है जिसको अपने पिता की पगड़ी का ध्यान ना हो। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। वो बेटी भी बेटी। इसलिए बेटियों को भी चाहिए कि जब हमारे माता पिता हमें इतने प्रेम से पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं, तो आपके लिए उन्होंने कुछ ना कुछ सोच रखा होगा। इसलिए माता पिता की भावनाओं को ठुकरा करके ऐसी जगह महाराज अपने आप को बलि पर नहीं चढ़ा देना चाहिए, जहां पर फिर बाद में मरने के सिवा कुछ रह ही ना जाए। इसलिए माता पिता के कहने के अनुसार ही मर्यादा को बनाए रखना चाहिए। ये पुत्रियों का, ये बेटियों का उत्तरदायित्व है। और फिर बेटों के लिए भी कहा, क्या कहा? जेड़ा नीवा कहंदे होरां नूं कदे ऊपर नहीं होंदे,
ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਦੁਖਾਉਂਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਪੁੱਤਰ नहीं होंगे। जो बेटा अपने माता पिता का दिल दुखाए, कहना ना माने, वो भी पुत्र नहीं है। और जो मनुष्य दूसरों को नीचा दिखाने के लिए कोई भी कर्म करे या दूसरे का दिल दुखाने के लिए कर्म करता है, वो कभी ऊपर नहीं उठते, वो वहीं रह जाता है। कितनी भी दूसरे की टांग खींच लेगा, कितना भी प्रयास करेगा कि मुझे इससे ऊपर निकलना है, नहीं निकल पाएगा, क्योंकि उसके मन में कपट है, छल है। भगवान एक दिन ऐसे पटकेंगे कि 7 पीढ़ियां याद आती है। फिर प्रेम से बोलो जय माता दी। इसलिए जिहड़ा दिल दुखाउंदे मापियां दा ओ पुत्र नहीं होंदे। जो पुत्र अपने माता पिता का दिल दुखाए, अपने माता पिता को कष्ट दे, वो भी बेटे नहीं है, वो भी पुत्र नहीं है। कई बार तो ऐसे उदाहरण पेश होते हैं समाज में। कई बार तक पिता ही कहने लगता है, पंडित जी ये मेरा पुत्र नहीं है तो शत्रु ही बन गया है। क्यों? कोई चिटेरी बन गए हैं, कोई जुआरी बन गए हैं, कोई शराबी बन गए हैं, कोई कबाबी बन गए हैं। और एक पिता सबसे अधिक जानते हैं कब टूटता है। वैसे तो बंधुओं 3 प्रकार के दुख है माता पिता के जीवन में। पुत्र के वियोग का दुख क्या होता है ये भी माता पिता ही समझ सकते हैं। किसी के पुत्र नहीं हुआ, कोई निपुता रह गया, वो भी दुख है, परंतु इतना दुख नहीं है जितना एक नालायक और दुष्ट पुत्र पैदा होने पर दुख होता है। इससे तो अच्छा है माता पिता निपुते रहे, क्योंकि दुष्ट और मूर्ख पुत्र और दूसरे को कष्ट देने वाला पुत्र जो है वो अपने माता पिता को एक बार नहीं मारता, वो अपने माता पिता का वध करता है। और एक दुख होता है क्या कि हमें पुत्र प्राप्त हुआ और समय पर ही हमें छोड़ करके चला गया। ये मध्यम दुख है, ये बीच वाला दुख है ना? हुआ परंतु यादों में जी रहे हैं, स्मृति में जी रहे हैं। मध्यम श्रेणी का दुख है। और सबसे बड़ा दुख क्या है कि पुत्र तो है पर कभी माता पिता का कुशल क्षेम नहीं पूछा, माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ करके स्वयं लग्जरी लाइफ जी रहा है। क्या करना है ऐसे पुत्र को? ऐसे पुत्र को तो चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए। अपने माता पिता को असहाय अवस्था में रह करके महाराज अपना लग्जरी जीवन जीता है, लग्जरी लाइफ जीता है। माता पिता रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। वृद्धाश्रम में जो जाकर के भीख मांगने पर विवश है। आप जाओ वृंदावन धाम में, कितनी माताएं ऐसी है जो 80-80 साल की है, 70-70 साल की है, 2 वक्त के भोजन के लिए तरसती है, रोती है, सड़कों पर भीख मांगती है। 4 पुत्र होते हुए जिस माँ को स्वर्ग पर भीख मांगनी पड़े, ऐसे पुत्रों से निपुते अच्छे हैं साहब। इससे तो अच्छा है भगवान कोई पुत्र मांगे, प्रेम से बोलो तो नहीं चाहिए ये बात। इसलिए कहा, क्या कहा? जेड़ा न्यूआ कहंदे होरां नूं कदे ऊपर नहीं होंदे, जेड़ा दिल दुखाउंदे मापियां दा ओ पुत्र नहीं। इसलिए दुनिया के पूतों से कह रहा हूं, अपने माता पिता की सेवा बहुत आवश्यक है। जिसने माँ का दिल दुखाया, जिसने पिता का दिल दुखाया, उसको कभी भगवत प्राप्ति तो दूर और चैन से मरता भी नहीं है। माँ की ममता जो ठुकराए, जिंदगी भर वो चैन न पाए। माँ माँ कहकर प्राण गवाए, माँ रोया करती है। इतना प्यार करेगा कौन जितना माँ करती। हम अक्सर कथाओं के माध्यम से कहा करते हैं कि इस धरती के पहले भगवान, पहले गुरु माता पिता ही है। अगर माता पिता प्रसन्न है ना आपसे,
तो बंधुओं, भगवान भी आपसे प्रसन्न है, भगवती भी आपसे प्रसन्न है, ये संसार का पालन पोषण करने वाली माँ भी आपसे तभी प्रसन्न है जब आपकी जन्मदात्री माँ आपसे प्रसन्न है, अन्यथा ये भी स्वीकार नहीं करती। ये भी ठुकरा देती है ऐसे मूर्ख को, ऐसे दुष्ट को जो अपनी माता को ठुकरा करके चाहे किसी भी देवी के चरणों में जाकर के मस्तक नवा ले। माँ कहती है तू जन्म देने वाली माँ का नहीं हुआ तो मेरा कब होगा रे, भाग यहाँ से। कौन कहती है? माँ कहती है, ये जग जननी माँ। प्रेम से बोलो जय माता दी। तो कहने का भाव क्या है कि माता श्रद्धा देवी और श्राद्ध देव मनु के बीच में होड़ हुई। श्रद्धा देवी चाहती है कि मेरे घर में पहले पुत्री हो, और श्राद्ध देव मनु चाहते हैं कि मेरे घर में पहले पुत्र हो। दोनों में होड़ हुई। अब हमारा जीत किसकी हुई? ध्यान से सुने। जब यज्ञ पूर्ण हुआ तो ब्राह्मण यज्ञ पूर्ण करके दक्षिणा लेकर के अपने घर को गए, और जब घर को गए तो बाद में उस यज्ञ का फल क्या मिला? परिणाम क्या हुआ कि श्राद्ध देव मनु और श्रद्धा देवी की यहाँ बेटी हो गई, कन्या हो गई। और जब कन्या हुई तो श्राद्ध देव मनु के मन में भाव आया कि महाराज मैंने जब पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया था तो पुत्री कैसे हुई? ये फल का उल्टा, यज्ञ का उल्टा फल कैसे हुआ? हमें समझ में नहीं आ रहा। मैं तो वशिष्ठ मुनि को पूछूंगा। और महाराज श्राद्ध देव मनु वशिष्ठ मुनि के पास चले गए। वशिष्ठ मुनि से कहा, हे मुनिवर बताओ, आपने जो यज्ञ करवाया ब्राह्मणों के द्वारा, इसका परिणाम उल्टा कैसे हुआ, विपरीत कैसे हुआ? वशिष्ठ मुनि ने कहा, हम ब्राह्मणों को पूछते हैं। तो उस यज्ञ के होता को पूछा गया, ब्राह्मण को पूछा गया, अरे विप्रदेव कहो कि जब इस यज्ञ का ही नाम पुत्रेष्टि यज्ञ था तो फिर इसमें पुत्री कैसे हुई, इसके परिणाम में पुत्री कैसे आई? तब ब्राह्मणों ने कहा, महाराज सच पूछे तो इन दोनों पति पत्नी के बीच का जो सामंजस्य है इसमें गड़बड़ है। पति कहता है कि मुझे पुत्र चाहिए, धर्म पत्नी कहती थी मुझे पुत्री चाहिए। तब घर में तो सरकार की चलती है। प्रेम से बोलो जय माता दी, है ना? घर में सरकार की चलती है कि नहीं चलती? भाई लोगों से पूछेंगे, सरकार मतलब जानते हो? धर्म पत्नी की चलती है घर में, क्योंकि घर गृहिणी का ही होता है। सच पूछे, ये ईंट पत्थरों का मकान नहीं है। घर किसको कहा? घर होती है गृहिणी। न गृहम गृहम इत्याहु गृहिणी प्रियम उच्यते। हमारे शास्त्र कहते हैं कि अगर उस घर की गृहिणी अच्छी है ना, तो चाहे आप सोने की, चाहे आप एक झोंपड़ी में अपना समय व्यतीत कर लो, गृहिणी अच्छी है तो उसमें भी सुख रहता है, आनंद रहता है। और सोने की ईंटें लगा लो, हीरे मोतियों की झालरें लगा लो, झूमर लगा लो, परंतु गृहिणी अच्छी नहीं है तो घर नरक हो जाता है। इससे बोलो, शास्त्र ज्ञान देते हैं। इसलिए शास्त्रों में गृहिणी को घर कहा है। गृहिणी माने गृह लक्ष्मी, गृहिणी माने घर की लक्ष्मी, घर को चलाने वाली देवी होती है। इतना आदर, इतना सम्मान हमारे पुराणों में इन भारतवर्ष की माताओं के लिए कि वो घर चलाने वाली गृहिणी है, गृह लक्ष्मी है। इसलिए अपनी मर्यादा को निभाना चाहिए। तो ब्राह्मणों ने कहा, हे वशिष्ठ जी महाराज, हमने तो गृहिणी की बात सुनी। अब जब गृहिणी की इच्छा थी हमारे पुत्री चाहिए तो हमने इन्हीं के अनुसार मंत्र पढ़े, और जब इन्हीं के अनुसार मंत्र पढ़े उसी के परिणाम से यहाँ इनके घर में बेटी हुई है। श्राद्ध देव मनु के पास वशिष्ठ जी ने ये शिकायत की, कहा, हे श्राद्ध देव, देखो आपके घर में जो है ये पुत्री इसीलिए हुई है क्योंकि आपका आपसी सामंजस्य सही नहीं है। पहले आपसी सामंजस्य बिठाओ, आपकी सोच ही नहीं मिलती। आपकी पत्नी कहती है हमें बेटी चाहिए, आप कहते हैं हमें पुत्र चाहिए। जब तक आपका एक समान सामंजस्य नहीं होगा तब तक जो है फल जो है वो सीधा फल नहीं मिलेगा, विपरीत फल मिलेगा। श्राद्ध देव मनु ने कहा, महाराज अगर ऐसी बात है तो आपके अंदर तो सामर्थ्य है,
हमें पता है आपके पास तो ऐसा विज्ञान है कि आप इस कन्या को ही पुत्र बना सकते हो। हर बंधु हमारे पुराणों में ऐसा वर्णन आया है कि वशिष्ठ जी ने इस कन्या को पुत्र बनाया, जन्म ली हुई कन्या को पुत्र बना करके दिखा दिया। हम कहते हैं कि विज्ञान बहुत आगे है। आज का विज्ञान क्या आगे है? ये तो हमारे पूज्य वशिष्ठ जी ने उस समय आदि काल में करके दिखा दिया। पुत्री को पुत्र बना दिया, बेटा बना दिया। और महाराज जब बेटा बनाया तो श्राद्ध देव मनु बड़े प्रसन्न हुए। परंतु बाद में क्या हुआ कि एक दिन ये बेटा, इसका नाम जो है सुद्युमन रखा है, ये सुद्युमन जी महाराज घोड़े पर बैठ करके एक ऐसे क्षेत्र में गए जहां पर पुरुष नारी हो जाता है। ऐसे स्थल पर गए। बोले स्थल कहाँ? ये स्थल जो है मेरू पर्वत की तलहटी में है। यहाँ पर शंकर जी की विहार स्थली मानी जाती है। एक बार शंकर और माँ पार्वती इस स्थान पर विहार कर रहे थे, भ्रमण कर रहे थे, घूम रहे थे। जैसे टूरिस्ट लोग घूमते हैं ना, यात्रीगण घूमते हैं टूरिस्ट प्लेस, ऐसे हमारे महादेव का विहार स्थल है सुमेरु पर्वत की तलहटी। वहां पर जो है महादेव और माँ पार्वती भ्रमण कर रहे थे, घूम रहे थे सुंदर सुंदर जगह पर। तो यहाँ पर जैसे कुछ ऋषि मुनि लोग पधारे, और ऋषि मुनि लोग पधारे तो उन्होंने क्या देखा कि शंकर भगवान और माँ पार्वती यहाँ पर विराजमान है। माता पार्वती ने जैसे ही महात्माओं को आते हुए देखा तो माता पार्वती को बड़ी लज्जा आई, शर्म सी आई, और महादेव ने उस स्थान को श्राप दे दिया, जाओ इस स्थान पर आज के बाद जो भी आएगा वो पुरुष ही नारी बन जाएगी। बोलिए शंकर भगवान की जय। वो पुरुष भी नारी बन जाएगी। और ऐसे ही स्थान पर जो है सुद्युमन जी महाराज घोड़े पर बैठ करके गए। जैसे स्थान में गए तो सुद्युमन यहाँ पर नारी बन गई, और जैसे ही नारी बने तो अब पश्चाताप करने लगे, अरे मैं तो अच्छा भला पुरुष था, अब नारी बन गया। अब जब नारी बन गई तो इसका नाम इला नाम पड़ा, और नारी बने हुए सुद्युमन का विवाह जो है वो बुद्ध के साथ हो गया। अब जब बुद्ध के साथ इसका विवाह हुआ तो नारी तो सर्वथा परतंत्र है, इसलिए सुद्युमन को लगा कि नारी जीवन में तो परतंत्रता है और पराधीन स्वप्ने सुख नहीं। शास्त्र कहते हैं कि पराधीन को तो स्वप्न में भी सुख नहीं मिलता, इसलिए मैं ऐसा क्या करूं जिससे मुझे पुनः पुरुष रूप प्राप्त हो जाए, मैं पुनः पुरुष बन जाऊं। तब जो है वशिष्ठ मुनि के पास गए, और वशिष्ठ मुनि ने राह बताई, ये सुद्युमन यदि तुम पुनः पुरुष भाव को प्रकट करना चाहते हो, पैदा करना चाहते हो, अर्थात पुरुष बनना चाहते हो, तो आप शंकर भगवान की आराधना करें। बोलो शंकर भगवान की जय। महादेव की आराधना करें, महादेव जैसी प्रेरणा करेंगे वैसा ही करें। तब जो है नारी बने हुए सुद्युमन ने उस शंकर भगवान की आराधना की, और क्या कहने लगे, भोलेनाथ से निराला शंभोनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं,
आगम के भेद है खोले, आगम निगम के भेद है खोले, आगम निगम के भेद है खोले। ऐसा डमरू बजाने वाला, ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं, ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं। ओ भोले देखो, पंजाबियों की आवाज तो बड़ी बुलंद होती है, हाँ? हम हिमाचलियों की आवाज तो होती है ना कोमल, और हम लोग भी कोमल ही होते हैं, थोड़ी मुरझाए हैं। और देखो ना गर्मी में कैसे मुरझा गए, हाँ? और पंजाबी लोग तो भैया बुलंद होते हैं, बोलते भी हैं ना, प्यार से भी बोलते हैं, तब भी हमें तो ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो हम मन ही घबरा जाए। प्रेम से बोलो जय माता दी। इसलिए क्या होना चाहिए, आवाज थोड़ी यहाँ तक तो पहुँचे हमारे पर। एक बार मैं बोलूं, एक बार आप सब बोले, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और। बोलो शंकर भगवान की जय। जय हो। जब जब करवट बदले, आया जब जब करवट बदले, आया जब जब करवट बदले, आया जब जब करवट बदले। अगम पाप चमकते अगले पिछले, आप चमकते अगले पिछले, पाप चमकते अगले पिछले, आप चमकते अगले पिछले। ऐसा भक्तों का रखवाला, ओ ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। हाँ कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं। हाँ कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और ऐसे नहीं जरा करता है भाई। नहीं। ओ भोले, ओ शंभू, भोले, ओ भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। सुधिमन जी महाराज जी ने नारी रूप में महादेव की आराधना प्रारंभ की।
और महादेव तो ऐसे देव है, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा तुष्टा रुष्टा क्षण क्षण। महादेव एक क्षण में मान भी जाते हैं। महादेव प्रकट होकर के बोले, बेटा वरदान मांगिए, क्या चाहते हो? सुद्युमन ने कहा, महाराज मैं अच्छा भला मनुष्य रूप में, पुरुष रूप में पैदा हुआ था, परंतु आपके कुछ एक ऐसे स्थान पर जाकर के मैं नारी जैसा बन गया हूँ, नारी बन गई हूँ, इसलिए मुझे पुरुष स्वरूप दो, पुरुषवन रूप दो मुझे, मैं पुरुष बनना चाहता हूँ। महादेव ने कहा, बोले जाओ सुद्युमन, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, तुम 1 महीने तक नारी बन करके रहोगी, 1 महीना भर तुम पुरुष बन करके रहोगे। महादेव ने इतना सा वरदान दे करके पीछा छुड़ाया। अच्छा, अब सुद्युमन जी महाराज 1 महीना नारी रहते, 1 महीना पुरुष रहते। अब क्या है कि नारी जीवन जो है वो परतंत्र है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं? कत विधि सृजहि नारी जग माही, पराधीन सपने हूँ सुख नाही। बोले इस संसार में नारी का जो जीवन है वो स्वतंत्र नहीं है। भले ही नारी अपने आप को स्वतंत्र बना दे, अलग बात है, बन ले, परंतु कर्म बिगड़ जाएगा। शास्त्र कहते हैं, देखो शास्त्र का अर्थ है शासनात् त्रायते इति शास्त्र। शास्त्र का अर्थ है शास्त्र शासन करते हैं। तो शास्त्रों ने कहा वो मानना पड़ता है। अगर नहीं मानोगे तो हमारी हानि है। शास्त्रों का फिर भी कुछ नहीं घटेगा। कई लोग शास्त्रों की निंदा करते हैं, करते रहो, शास्त्रों का कुछ नहीं घटेगा, हमारा ही बिगड़ेगा, क्योंकि हमने शास्त्रों की बात नहीं मानी। और शास्त्र किस लिए है? शासन करने के लिए है, हमारा जीवन बनाने के लिए है, बिगाड़ने के लिए नहीं है शास्त्र। क्योंकि बंधुओं, ये जो मन है ना, ये मन यदि स्वतंत्र हो जाए तो ये मन तो कुछ भी कर सकता है, कहीं भी गिर सकता है। इस मनीराम का कोई भरोसा नहीं है कहां पर क्या करवा दे। इसलिए इस मन को रोकने के लिए शास्त्र है। शास्त्र जो है मन पर शासन करते हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या पाप है, क्या पुण्य है, ये हमें हमारे शास्त्र बताते हैं, हमारे धर्म ग्रंथ बताते हैं। तो नारी स्वतंत्र नहीं है। और ये बात जानते हो किसने कही है? रामचरितमानस में। यदि आपने कभी मानस पढ़ी हो, गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस लिखी है, यदि आपने कभी पढ़ी हो, उसका अवलोकन किया हो, तो ये बात माता मैना ने अपनी पुत्री पार्वती को जब शंकर भगवान के साथ विदाई दी, यानी विवाह जब हुआ और जब कन्या की विदाई होती है विवाह के बाद, तो माता मैना ने माता पार्वती को ये बात कही, देवी बेटी नारी परतंत्र है, नारी स्वतंत्र नहीं है। इसलिए जो है आप अपने पति की सेवा करती रहिएगा और अपने पति की आज्ञा में ही आपको कर्म करते रहना चाहिए। तो इस तरह से सुद्युमन को भी लगा कि मैं 1 महीने भर नारी बन करके रहता हूँ, मैं परतंत्र हूँ, घर का इतना काम काज करने के बाद भी नारी को श्रेय नहीं मिलता। देखो, बच्चे को जन्म देती है माँ, कष्ट भोगती है माँ, पालती पोषती है माँ, और जब नाम की बारी आती है तो समाज में किसके बेटे के नाम से जाना जाता है? कभी आपने सुना है कि किसी माँ का नाम लेकर के कहा हो कि ये फलानी नाम का पुत्र है? बेटा जब आगे निकल जाता है, कोई पदवी प्राप्त कर लेता है, तो पिता का ही नाम रोशन होता है कि नहीं होता? माँ का नाम लिया जाता है क्या? कितना बड़ा त्याग है नारी का। कष्ट भोगा नारी ने, जन्म दिया बच्चे को नारी ने, पालन पोषण 5 वर्ष तक जो है माता ने बच्चे का पालन पोषण किया, पर जब नाम की बारी आती है तो नाम पिता को मिलता है। इसलिए नारी परतंत्र है। दुखी है सुद्युमन जी, महाराज मुझे तो सदा सदा के लिए पुरुष रूप चाहिए।
तो वशिष्ठ के पास गए तो वशिष्ठ ने कहा बोले इस बार भगवती की आराधना करो। तब जो है सुजुमन ने भगवती की तपस्या की, भगवती की आराधना की। भगवती जगजननी महामाया त्रिपुर सुंदरी मणिद्वीप निवासिनी सिंह पर सवार होकर के दर्शन देती है। कहा बेटा वरदान मांगो, आपने बहुत तपस्या की है, क्या चाहते हो? तो सुजुमन बोला है मां, मैं पुरुष रूप को धारण करना चाहता हूँ, मैं नारी जीवन से छूट जाना चाहता हूँ। तब जो है भगवती ने तथास्तु कहकर के सुजुमन को पुरुष रूप प्रदान किया और सदा सदा के लिए सुजुमन पुरुष बन गए। इस तरह से देवी भागवत की इस कथा में, महात्म्य में भगवती का ये दूसरा महात्म्य स्थापित किया, प्रकट किया। और सूत जी कहते हैं ऋषियों, ऐसी कृपामयी, दयामयी और करुणा करने वाली है भगवती महामाया, जो प्रत्येक मनोरथ पूर्ण करती है, सबके मनोरथ पूर्ण करती है। और इस महात्मा को यहाँ पर विश्राम दिया और भागवत जी की, देवी भागवत जी की प्रथम स्कंद में प्रवेश पाया है। परंतु अब समय हो चुका है हमारा, अब आज की कथा को हम यहीं विश्राम देते हैं। कल पुनः ठीक 10:30 बजे कथा में आपसे भेंट होगी। उससे पहले मैं हमारे जो यजमान जी है श्रीमान श्री रमेश कुमार पिंकी जी, मैं इनसे कहूँगा कि आप अपने वाणी से जो है अपने कुछ भाव जो है जनता को अर्थात भक्तों को सुनाएं। जो भी आपके मन में भाव है वो भाव रखें और उसके बाद फिर जो है आरती होगी। बोलिए जगदम्बा भवानी जय हो। बोलो शंकर भगवान की जय। जगदी ज्योता वाली माता थोड़ी सदा ही जय। व्यासपीठ पर विराजमान श्री नरेंद्र भारद्वाज जी को मेरा दंडवत प्रणाम। साथ में आए हुए कलाकार पंडित जी, इनको सभी को प्रणाम। मेरी माता शक्ति, मेरी माता बहनें, इनको भी बहुत प्रणाम। मेरे भाईजान मणिमेश कमेटी, सभी को मेरा डांडे प्रणाम। ये कथा पंडाल महादेव शंकर भगवान मणिमेश बधाई के पात्र है, पर आपने मेरे साथ जयकारा लगाना शंकर भगवान को। ये पंडाल के लिए महादेव को ये बधाई देनी है शंकर भगवान को। ये पंडाल शंकर महादेव ने बनाया, पर पिंकी की औकात नहीं है ये पंडाल बन जाता। जब महादेव की कृपा तो मैं जयकारा लगाना, तब शंकर महादेव को बधाई देनी है। बोलो शंकर भगवान की, शंकर महादेव को बधाई हो, शंकर महादेव को बधाई हो, शंकर महादेव को बधाई हो। ये बधाई पिंकी को देनी, शंकर महा को देनी है। आज से इसका नाम है, किससे जाना जाएगा? ये प्रभु शंकर महादेव ने दिया ठाकर निवास। इस जगह का नाम है ठाकर निवास। तो ठाकर निवास का भी जयकारा लगाना। बोलो ठाकर निवास की, ठाकर निवास की, ठाकर निवास की। ये ठाकर निवास से जाना जाएगा। ये पंडाल साक्षात ये मंदिर है। हम सुनते थे बचपन के अंदर ये गारे का मंदिर होता है, वो सच में शंकर भगवान ने दिखा दिया गारे का मंदिर है। सभी सुनते थे ये बात को, पर मंदिर बता दिया। ये कभी टाइम लगे चलेगा, मैं नहीं कह रहा मेरा महादेव करेगा, इधर कम से कम शिवलिंग रखा जाएगा। शिवलिंग जब मंदिर बन जाएगा पूरा जी, जहां महादेव ने मौका दिया तो आपको मंदिर के भी दर्शन कराएंगे। विशाल शिवलिंग, विशाल, मैं नहीं कह रहा मेरा महादेव कह रहा जी, अति सुंदर विशाल शंकर महादेव, कम से कम 4.5 फुट ऊंचा है शिवलिंग महादेव। तीर्थों में दर्शन कर जाते ना करने के लिए, तो साक्षात ये वृंदावन धाम, अजैन महाकाल,
आपको स्वरूप दिखाएगा बोला शंकर इधर। ये जीवन है ना, सब महादेव के नाम है, तन मन सब जीवन शंकर महादेव के नाम है। पर मैं सभी संगत को प्रणाम करता हूँ जो इतना प्यार देते हैं, बड़ी दूर दूर से आते हैं। माता मेरे भाई जो मणि बेस कमेटी, मैं इनको बहुत प्रणाम करता हूँ। पर मैं एक प्रभु की कृपा से इनको थोड़ा नमंटो माता का देना चाहता हूँ। ये सभी लगन से आए हैं तो मैं एक नमंटो इनको देता हूँ। ते 2 मिनट के लिए साढ़े नरेंद्र पपी प्रधान जी कुछ व्याख्या करेंगे कुछ, पर टाइम का रख के अभी 1:45 है, टोटल इनको 5 मिनट टाइम दिया जाएगा। इसके बीच में इनको भगवान की कृपा से समाप्त कर दूंगा। टोटल 2 बजे का टाइम है लंगर खोलने का। ये मेरा नहीं है, महादेव का एक नियम है 10:30 से 2 बजे तक। पर मैं माता को खास कर कहना चाहता हूँ कि आपको प्रसाद मिलता है ना, जब केले का जब पानी का जल मिलता, तो मैं बेनती करता हूँ उतना जल लीजिए, छोटा गिलास होता पी लिए पूरा, आधा छोड़ देती हूँ नीचे गिरता है, ये पंडाल जूठा हो जाता है पंडाल। जी आप केला खाते हैं